नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मैथ्स क्लासेस नोर पर। जैसा कि आपको पता है, कल 10th क्लास का एग्ज़ाम है, मैथ का पेपर होना है। तो उसके लिए अपने कुछ इम्पोर्टेंट MCQ कर रहे हैं। क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन कल बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं, कौन सा प्रश्न कल पेपर में आ सकता है। उसके लिए देखो, अपने सबसे पहले जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है, मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार कि ऐसा प्रश्न बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि दो गोले हैं, दो अर्धगोले हैं और उनकी त्रिज्याएं हैं, वो है R1 R2 मान लेते हैं। अपने कितनी मान लेते हैं? R1 R2 मान लेते हैं और हमें कह दे कि उनकी त्रिज्याएं 2:3 में है। किस अनुपात में है? 2:3 में है। तो इसमें अपने को वो दो तीन चीज़ें पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ सकता है। किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। कह दे कि दो गोले हैं और उनकी त्रिज्याएं 2:3 में है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल जो लिखा हुआ है ना, क्षेत्रफल की इकाई हमें पता है क्या होती है? स्क्वायर होती है। स्क्वायर होती है। तो त्रिज्याएं जो दे रखी है उनकी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे? चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, दोनों ही कंडीशन में जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 4:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:9। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्रफल है ना उसकी इकाई स्क्वायर होती है, तो इन दोनों की स्क्वायर हो जाएगी। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 4:9। फिर इसी के अंदर हमें ये पूछ सकता है कि दो गोले हैं और दो गोलों की जो त्रिज्या है R1 और R2 है वो 2:3 में है, तो उनका आयतन किस अनुपात में होगा? तो आयतन की इकाई हमें पता है, जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? क्यूब लगाते हैं, घन लगाते हैं। तो इनका यदि अपने को आयतन पूछे गोलों के लिए तो ये कितना जाएगा? 2 की क्यूब और अनुपात क्या जाएगा? 3 की क्यूब। उत्तर कितना जाएगा? 2 की क्यूब, यानी कि 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो उत्तर कितना जाएगा? 8। और इधर से उत्तर कितना जाएगा? इधर से उत्तर आ जाएगा 27। कितना उत्तर आ जाएगा? 27। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 8 अनुपात कितना हो गया? 27 आंसर हो गया। कितना हो गया? 8:27। अब इसी क्वेश्चन को वो एक तरीके से और पूछ सकता है। किस प्रकार से पूछ सकता है? वो ये पूछ सकता है कि दो गोले हैं, ध्यान से सुनना, दो गोले हैं, उनका वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 में है। किस अनुपात में है? 4:9 में। तो उनका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का क्या अनुपात होगा? ये पूछ सकता है। ये दे दिया कि दो गोले हैं और दोनों ही गोलों का जो वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस अनुपात में दे दिया? हमें दे दिया कि उनका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4:9 में है, तो उनका आयतन किस अनुपात में होगा? हमें पूछ लिया, क्या पूछ लिया? आयतन। आयतन हमें पूछा कि आयतन बताइए किस अनुपात में होगा। तो पहले क्या करेंगे? पहले इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे? त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे। तो त्रिज्या का अनुपात कितना जाएगा? ये देखो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में स्क्वायर है, तो वो जो त्रिज्या है उसकी स्क्वायर हट जाएगी। तो इन दोनों का रूट लेंगे ना, तो जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या का अनुपात कितना आ जाएगा? त्रिज्या का अनुपात इधर से आ जाएगा 2 और इधर से कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 2:3। अब यहाँ से अपने आयतन बताएंगे, यहाँ से आयतन। तो आयतन कितना हो जाएगा? 2 की क्यूब और इधर है 3 की क्यूब। 2 की क्यूब कितनी होगी? 8 अनुपात कितना आ जाएगा? 27। कितना आ जाएगा? 8:27। एक जो मेरे दिमाग में बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे हमें संख्याएं दे दी 2, 4, 8, 5, 6, इनका हमें परिसर पूछे तो आंसर क्या आएगा? इनका यदि हमें परिसर पूछे, परास पूछे, तो आंसर क्या आएगा? तो इसमें परिसर कैसे होता है? परिसर होता है उच्च सीमा। कौन सी सीमा? उच्च सीमा माइनस क्या होती है?
माइनस होती है जी निम्न सीमा। यानी कि बड़े वाली सीमा में से कौन सी सीमा घटानी है, छोटी वाली सीमा घटानी है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 8, 8 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया 6 आंसर आ गया। तो प्रास या परिसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर एक बढ़िया सी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और तरफ और चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज है। कितने त्रिभुज, दो त्रिभुज आपस में कौन सी त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। और हमें ये कह दे कि उनकी भुजाओं का अनुपात, किसका, भुजाओं का जो अनुपात है वो अनुपात है 1:3। कितना दे दिया, भुजाओं का अनुपात दे दिया 1:3। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात हमें दे दिया और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल में वही जो अपनी थोड़ी देर पहले की थी स्क्वायर हो जाएगी। तो 1 की स्क्वायर 1 और इधर 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात कितना जाएगा 1:9। ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना MCQ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक बार दोबारा देखना थोड़ा सा, क्या कह रहा है कि हमारे पास दो गोले हैं और दो गोलों की त्रिज्याएं R1 और R2 है, 2:3 में है। तो उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस अनुपात में होगा, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, इसकी इकाई स्क्वायर होती है। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 की स्क्वायर और इधर 3 की स्क्वायर, कितना आ गया 4:9। आयतन कितना आ जाएगा, आयतन ये जो त्रिज्याएं है ना इससे निकालेंगे, त्रिज्या में R1 की क्यूब हो जाएगी और R2 की क्यूब हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 8:27। अब देखो यहाँ से ये बैक दे सकता है क्वेश्चन, बैक कैसे, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 4:9 है, तो आयतन का अनुपात पूछे कितना आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और आयतन पूछ लिया। तो पहले हमें त्रिज्याएं निकालनी पड़ेगी, यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से फिर आगे चलेंगे, यहाँ आएंगे। तो उत्तर कितना जाएगा 8:27 आ जाएगा। फिर देखिए, फिर हमें यदि परिसर पूछे तो परिसर कैसे बताते हैं, परिसर जो होता है वो होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। फिर ये कह दिया कि दो समरूप त्रिभुज है और त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात है वो 1:3 है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इनकी स्क्वायर हो जाएगी। आंसर कितना जाएगा 1:9। फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में ये कह दिया कि ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0 में निम्न में से कौन सा कथन नहीं हो सकता, निम्न में से जो कथन नहीं है या असत्य कथन है, असत्य कथन पूछ ले, या इसमें से कौन सी कंडीशन नहीं हो सकती तो ये पूछ ले। तो इसमें ये दे दे कि a नॉट इक्वल्स टू 0, ये दे दे b नॉट इक्वल्स टू 0, ये कह दे कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b लेस, ये a लेस देन 0। तो इसमें कौन सी कंडीशन है वो कभी भी नहीं हो सकती, तो ये वाली जो कंडीशन है ना वो कभी भी नहीं हो सकती। a बराबर नहीं हो सकता किसके, 0 के। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यदि a का मान 0 हो जाता है तो ये ax की स्क्वायर, a की जगह 0 रखेंगे तो 0 का गुणा x की स्क्वायर के साथ होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ये द्विघात समीकरण रहेगी नहीं। तो ये 0 होने से बाकी हमारे पास बचेगा क्या, बाकी हमारे पास बच जाएगा bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब ये कौन सी समीकरण है, ये तो रैखिक समीकरण है, एक घात की समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। इसलिए जो एक द्विघात समीकरण होती है ना, द्विघात समीकरण कौन सी, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें से कौन सी बात नहीं हो सकती, इसमें से ये बात नहीं हो सकती कि जो a है ना, a का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। फिर द्विघात समीकरण में अपने को ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण जो होती है उसमें अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने पद हो सकते हैं, तो एक द्विघात समीकरण में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। कितने पद हो सकते हैं, 3 पद। देखो पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। फिर इसी के अंदर हमें पूछ सकता है कि एक द्विघात समीकरण के कितने हल होंगे, तो एक द्विघात समीकरण के हल होते हैं, कितने होते हैं, हल होते हैं जी 2। कितने हल होते हैं, 2। एक द्विघात समीकरण के अंदर, एक द्विघात समीकरण के अंदर अचर की संख्या कितनी होती है, तो अचरों की संख्या होती है एक द्विघात समीकरण में 3। और इस समीकरण में कौन कौन से हैं, इस समीकरण में है a, b और c, ये 3 अचर है। कौन कौन से, a, b और c। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मुझे। कल बोर्ड का जो पेपर होना है उसमें मेरे हिसाब से जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा।
फिर दूसरा ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि परिसर कैसे बताएंगे, परिसर या परास कैसे बताना है। फिर समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं दे रखी है और उसके बाद क्षेत्रफल पूछे तो किस प्रकार से बता सकते हैं। और एक द्विघात समीकरण के अंदर विशेष कंडीशन क्या नहीं हो सकती, विशेष कंडीशन ये नहीं हो सकती कि ए का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो इन प्रश्नों को अपने को अच्छी तरीके से नॉलेज में रखना है। हो सकता है कि कल इनमें से एक दो क्वेश्चन अपने को मिल जाए, वो अपना गलत ना हो, इसलिए एक बार इस क्लास को ध्यान से देखना। यदि बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई तो 10वीं क्लास के जो भी आपके मित्र हैं उन मित्रों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि कल जो पेपर होने जा रहा है उसमें मेरे हिसाब से इनमें से अपने को 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी कल 10th क्लास का पेपर दे रहे हैं उन बालकों तक ये क्लास भेजने की आप एक बार कृपा करें। मिलते हैं आगे वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने मित्रों को जो 10th क्लास में है जिनका कल एग्ज़ाम है उनको भेजें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। आप सभी ने क्लास को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद जय भारत।